बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं बेकरी के नहायत ही मज़ेदार और क्रिस्पी एंड खस्ता बिस्किट। अगर आप ये बेकरी के बिस्किट बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे कुछ भी मिसिंग ना हो। अगर आप मेरे YouTube पे न्यू हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल वाले आइकॉन को दबाकर मेरी वीडियो सबसे पहले और बिल्कुल फ्री हासिल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। 1.5 कप मक्खन लिया है मैंने। 1 कप है आइसिंग शुगर। 2 कप है मैदा। आधा चम्मच मैं लूँगी वनीला एसेंस। 2 चम्मच है कोको पाउडर। आधा लूँगी अंडा। आधा कप है सूखा दूध, ड्राई मिल्क, और आप ये किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने मक्खन लिया है, उसको मैं अच्छे से बीट करूँगी। आपने मक्खन ही यूज़ करना है, घी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना। अच्छे से आपने मिक्स करना है जब वो सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने इसमें आइसिंग शुगर डाली है। आपने आइसिंग शुगर ही यूज़ करनी है, घर की चीनी नहीं यूज़ करनी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना बटरी सा हो गया है। आपने अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट मिक्स करना है इसको। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये सूखा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। सूखे दूध से इसका टेस्ट बहुत अच्छा क्रीमी सा आएगा। आपने सूखा दूध जो है वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीडो का यूज़ किया है। अब मैं इसको सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने इतना अच्छा मिक्स करना है कि सब कुछ बीच में मिक्स हो जाए। आधा मैंने अंडा लिया है, बिल्कुल हाफ एग डालूँगी, ज़्यादा अंडा हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं डालूँगी हाफ टेबल स्पून वनीला एसेंस। आप लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह अंदर हल हो जाएं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मैदा। सारा आप साथ ही डाल दें तो बेहतर है। थोड़ा थोड़ा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारा बीच में एक साथ ही डाल दिया। आप चम्मच की मदद से इसको मिक्स करें। अगर आपसे मिक्स नहीं हो रहा, मुश्किल पेश आ रही है, तो आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिस्किट बहुत अच्छे और लजीज बने और बिल्कुल बेकरी का ही टेक्सचर आए, तो आप ये वीडियो फुल देखें। कुछ भी आपसे मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मिसिंग हो गया तो ये बिस्किट ख़राब हो जाएंगे और बिल्कुल वैसे नहीं बनेंगे जैसे आप चाहते हैं। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। आधे घंटे के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। फ्रीज़र में मैंने इस वजह से रखा था क्योंकि ये इसमें बटर है तो ये पतला हो जाता है। तो फ्रीज़र में आप रखेंगे तो वो थोड़ा सख्त हो जाएगा और गूंदने में हमें आसानी होगी। ये मैंने आधा लिया है जो बैटर था, और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो कोको पाउडर डाल दिया। अगर आप ज़्यादा चॉकलेटी चाहते हैं तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। आपने फ़ौरन ही मिक्स करना है क्योंकि ये अभी थोड़ा सख्त हुआ है, तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। लुक कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया और इसमें कोको पाउडर बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो गया। अब मैंने कोको पाउडर वाले पीस के हिस्से के भी 2 हिस्से किए हैं और वो जो मेरे पास वाइट पोर्शन था उसके भी 2 हिस्से किए हैं। यहाँ मैं आपको 3 किस्म के बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, 3 किस्म के डिज़ाइन के बिस्किट्स। सबसे पहले मैंने चॉकलेट वाले को लिया है और इसको अब मैं अच्छे से गूंदूंगी, वाइट पोर्शन को भी।
आप इसके साथ अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे चिपक रहे हैं तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर छिड़कना है, ज़्यादा मैदा इसमें यूज़ नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा, जब आपको ज़रूरत हो तब। ये डो इतनी अच्छी बनी है क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था। आप इस तरह से करके, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप इस तरह से करके इसका बिस्किट का अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हाथों की मदद से आपने इसको यूं फैला देना है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए वरना ये बिस्किट ख़राब हो जाएंगे। थोड़ा सा मैदा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये हमारा एक डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप जितना मोटा रखेंगे उतने मोटे बिस्किट बनेंगे। ये दूसरा लिया है मैंने डिज़ाइन। सेकंड डिज़ाइन के लिए मैंने वाइट वाली रोटी बना के उसके ऊपर ब्लैक चॉकलेट वाली की रोटी सी बना के इसके ऊपर लगा दी है। थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ हाथ से ताकि ये चिपक जाए। अब मैं इसको रोल करने लगी हूँ। ये आपने अच्छे से रोल कर दिया और ये देखें, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है, ये थर्ड डिज़ाइन स्टार्ट हो चुका है। थर्ड डिज़ाइन के लिए मैंने यूँ लंबी लंबी से आप लोग कर लें इसको, और इन दोनों को मैं अब साथ अटैच करूँगी। आपने अच्छे से प्रेस करके साथ अटैच करना है ताकि ये बेक करते वक्त खुले ना। लाइक इस तरह से ही आपने करना है। ताकि ये अच्छे तरीके से साथ चिपक जाएं और जब आप बेक करें तो ये बिल्कुल भी ना खुलें और आपको मसला ना दें। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा दे रही है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरा थैंक कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। चिपक रहा है तो आप इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख सकते हैं और दोबारा जब ये सेट हो जाए आप फिर यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों डिज़ाइन मेरे पास आप देखें तैयार हैं। अब मैं इसको आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में रखने लगी हूँ ताकि ये काटने के लिए तैयार हो जाए। आधा घंटे के बाद ये देखें बिल्कुल सेट हो चुके हैं ये, और इनको आप देख सकते हैं ये कटने के लिए तैयार हैं। इनको मैं क्यूब शेप में काटूँगी और 1.4 इंच जो है आपने इसकी थिकनेस रखनी है, क्योंकि अगर आप पतले काटेंगे तो वो बिस्किट नहीं लगेंगे, वो कुछ और ही लगेगा और बिस्किट वाला टेक्सचर नहीं आएगा, खाने में भी वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपने 1.4 इंच की थिकनेस रखनी है। ये सबसे पहला डिज़ाइन जो मैंने बनाया था ये उसके अंदर से ऐसे डिज़ाइन निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं ये दिखने में। बिल्कुल आपने थिक स्लाइस काटने हैं। ये सेकंड डिज़ाइन है, इसको मैं दरमियान से काट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा बना है ये डिज़ाइन भी।
इसके भी आपने 1.4 इंचेस के थिकनेस के साथ आपने इसके काटने हैं क्यूब डिज़ाइन। और ये देखें आप कितने अच्छे से ये स्लाइसेस कट रहे हैं। ये थर्ड डिज़ाइन है, इसके दरमियान में आप देख सकते हैं ये इस तरह से बना है जो मैंने रोल किए थे। इनको भी मैं उसी तरह थिकनेस उतनी ही रखूँगी और काट दूँगी। आप बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बिस्किट कैसे बने हैं। अगर कोई आपको मसला है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो बैटर मेरे पास बच गया है, जितने मुझे चाहिए थे वो बना दिए, ये मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ प्लास्टिक बैग में डालकर। दोबारा जब मुझे बनाने होंगे मैं फ्रीज़र से निकाल के बिल्कुल इसी तरह काटूँगी और दोबारा से बेक कर लूँगी। अब मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ पैन को। आपने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब ये बिस्किट्स जो हैं ये मैंने बीच में रख दी हैं, और वो जो हाफ़ एग मेरे पास बचा हुआ था वो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। ये एग मैं इस वजह से ऊपर लगा रही हूँ, जब आप निकालेंगे तो वो शाइन करेंगे, शाइनिंग आएगी बिस्किट्स के ऊपर। तो ये वही वाला हाफ़ एग है। ये मैंने ऊपर पतीला रख दिया था आधा घंटा पहले, और अब आपने 5 मिनट जो है तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाना है और उसके बाद आपने 40 मिनट लगाने हैं। 45 मिनट हो गए हैं और 45 मिनट्स के बाद आप देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं ये दिखने में। आप ऊपर देख सकते हैं जो अंडा लगाया था उसकी शाइनिंग। अब मैं ये गरम गरम, अभी बहुत गर्म है तो ये मैं प्लेट्स में निकाल रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद आप निकालिएगा और इसको सर्व करिएगा। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से बन गए हैं विदाउट ओवन, पतीले में ही बना लिए मैंने। आप इनको सर्व करें टी के साथ। नीचे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जले और बिल्कुल बिस्किट जैसे ही इनका टेक्सचर आया है, और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आप देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं ये। और अब ये बिल्कुल ठंडे भी हो चुके हैं। आप इनको चाय के साथ खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे ये बिस्किट। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe